हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पता है आप सबके एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे और एग्ज़ाम्स में आपका चैप्टर 1 इंटीजर्स ज़रूर आएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्विक रिवीजन की नीड होगी। उस रिवीजन के लिए हम आपके लिए वर्कशीट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस वर्कशीट सीरीज़ में हम रिवीजन क्लास करेंगे। उसमें हम चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है और आपको उस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो चैप्टर बता सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 इंटीजर क्लास 7 के रिवीजन क्वेश्चंस। ओके, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -8। अब हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनका सम -8 हो जाएगा, ऐसे इंटीजर्स बताने हैं। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे ये क्वेश्चन करने का वे क्या होगा। इस वे से अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें दो नंबर बताने हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अब दोनों को हमें क्या करना है, उनका सम बताना है। तो बीच में क्या करेंगे, एडिशन का साइन लगाएंगे। इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -8। होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। जो क्वेश्चन में डाटा है हमने उसे जस्ट रिप्रेजेंट करा। टू नंबर्स, उनका सम -8 आना चाहिए। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या आ रहा है, -8। -8 का मीनिंग क्या है, आपके पास दोनों में से कोई एक नंबर तो नेगेटिव होगा ही होगा, ये तो कंपल्सरी है, तभी आपका आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ये वाला जो नंबर है हमारे पास माइनस का होगा। अगर ये माइनस का नंबर होगा यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का नंबर है तो ये वाला नंबर क्या होगा, बिगर नंबर होगा, और ये वाला नंबर स्मॉलर नंबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स टू नंबर्स हमें लेने हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। दोनों का आंसर सॉल्व करने पर, एडिशन करने पर -8 आना चाहिए। तो एक नंबर तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव का होगा ही होगा। तो हम देखिए यहाँ पे कोई भी बिगर नंबर ले लीजिए। आपने लिया 9, सपोज कीजिए आपने लिया 9। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, -9। इस माइनस को अंदर ही लिख लेते हैं, -9। अब -9 में आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका आंसर -8 आ जाए। आप यहाँ पे अगर 1 लगाएंगे तो देखिए -9 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस कीजिए, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और अब हम साइन कौन सा लगाते हैं, बिगर टर्म का। 9 और 1 में से बिगर टर्म कौन सी है, 9 वाली। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो वहाँ क्या आ गया आपका, माइनस। और ऐसे इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन भी हो गया। हमें ऐसे क्या करने थे, पेयर बताने थे। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास आ गया। सेकंड पेयर देखिए अब हम कैसे बनाएंगे। अगेन आपके पास टू नंबर्स होंगे, उनको आपको ऐड करना है, और ऐड करने पर आपका आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस तो आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि माइनस माइनस। ठीक है, नहीं ये वाला मेथड रहने दीजिए, हम इसी से करते हैं। अगेन अब यहाँ पे -10 ले लीजिए। अब 10 लेंगे, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस करना है। तो 10 में से आप क्या माइनस करेंगे कि आपका आंसर यहाँ पे 8 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 2 कर देते हैं। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 10 में से 2 जाने पर आपका आंसर 8 आ गया। 2 और 10 में से बिगर टर्म कौन सी है, 10। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है, एक और पेयर लेना है हमें, एक और पेयर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है हम अगर माइनस और माइनस करते हैं, ठीक है, तब भी तो हम बोल सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और साइन तब भी कौन सा आता है हमारे पास, इज इक्वल टू में माइनस का आता है। तो यहाँ पे हम ऐसे नंबर्स भी ले सकते हैं जिसमें दोनों क्या होंगे, हमारे पास नेगेटिव होंगे। कैसे, देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस, अब हम यहाँ कर क्या करें, ऐड कर रहे हैं।
अब ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको यहाँ पे प्लस करने पर 8 आ जाए, तो हम 6 ले रहे हैं और यहाँ पे -2 ले रहे हैं। इसे सॉल्व करके देखिए, -6 और क्या हो जाएगा प्लस माइनस -2। तो आप बोल सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस 6 एंड 2 कितना हो गया 8, और साइन कौन सा आता है बिगर टर्म का, तो 6 बिगर टर्म में, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया माइनस। ठीक है, एक और पेयर ऐसे दोनों नेगेटिव वाला लेके देखते हैं, कौन सा ले सकते हैं आप, -4 प्लस -4 इज इक्वल टू क्या आएगा -8। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आप इसे सॉल्व करके देखिए, -4 प्लस -4, तो माइनस माइनस प्लस कीजिए, 4 + 4 क्या हो गया 8, साइन बिगर टर्म का, तो क्या हो गया माइनस। ऐसे आप कितने भी टर्म्स को यहाँ पे पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका इंटीजर्स का सम करने पर क्या आ जाए -8 आ जाए। याद रखना, अगर आपको सम बोला गया है तो दोनों इंटीजर्स के बीच में सम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ माइनस या दोनों प्लस, वो ऐसे आप पेयर्स बना के फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference is -6। अब हमें ऐसे इंटीजर्स का पेयर बताना है जिनका डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाए -6। आइए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट पेयर बनाते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इंटीजर डिफरेंस सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू, आंसर क्या आना चाहिए आपके पास -6। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है -6, माइनस में आ रहा है। अब माइनस में कब आता है, जब हमारे पास बिगर टर्म के पास माइनस साइन हो और स्मॉलर टर्म के पास प्लस का साइन हो, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास आंसर में क्या आता है माइनस आता है। ठीक है, अब बिगर टर्म यहाँ हो या यहाँ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तब भी क्या आता है माइनस का साइन आता है। एक और स्टेप जिससे हमारे पास यहाँ माइनस आता है, कैसे आता है कि दोनों टर्म ही हमारे पास क्या हो, अगर माइनस की होगी तब भी हमारे पास आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, माइनस प्लस हो या फिर प्लस माइनस हो या दोनों चीज़ हमारे पास यहाँ पे माइनस। देखिए पेयर कैसे बनेंगे। अब देखो डिफरेंस निकालना है हमें। अब हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है। किसी को भी कहीं भी लट कर लीजिए, इसे हम नेगेटिव ले रहे हैं और इस वाले नंबर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। यहाँ हो गया आपके पास माइनस नंबर, यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस माइनस एक और नंबर। अब आपको क्या बताना है कि अब ये क्या हो रहा है माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं। अब ऐसे दो नंबर्स माइंड में लीजिए, जिन दो नंबर को मैं यहाँ पे रखूँ तो माइनस माइनस को प्लस करने पर हमारे पास आंसर क्या आ जाए 6 आ जाए। तो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ 4 and 2, तो होगा ना 4 and 2, माइनस माइनस प्लस करते हैं, 4 + 2 6, और दोनों के यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो यहाँ भी आंसर में आपके पास कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पेयर हमारे पास आ गया -4 and +2 का। क्लियर, सेकंड पेयर बनाते हैं। सेकंड पेयर हम बनाएंगे जहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म पॉजिटिव, ठीक है, इज इक्वल टू -6। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अगेन अब हमें क्या करना है, बिगर टर्म को नेगेटिव लेना है। अभी हमने यहाँ पे बिगर टर्म 4 ली थी, हम एक बिगर टर्म यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अगर बिगर टर्म इधर आएगी तो स्मॉलर टर्म यहाँ पे आएगी। ओके, अब देखो हमें क्या चाहिए आंसर माइनस में चाहिए। यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे एक टर्म लिख लीजिए बिगर टर्म। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 3 लिख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है -3। तो यहाँ पे अब आपको किसकी नीड है -6 बनाने के लिए, किसकी नीड है। अब देखो यहाँ 3 है, 6 बनाने के लिए किसकी नीड होगी, आपको 3 की नीड होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं
3 और 3 प्लस करने पर आ रहे हैं 6, तो माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आप एक माइनस का साइन लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा -3 एंड -3 इज इक्वल टू -6। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन कौन सी टर्म का आएगा, दोनों सेम टर्म है, तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव में। ओके, नाउ थर्ड पेयर। अगेन फर्स्ट नंबर डिफरेंस सेकेंड इंटीजर, आंसर क्या आना चाहिए -6 का। ठीक है, ये भी आपके पास सेम टाइप हो गया, यहाँ पे आपके पास एक टर्म नेगेटिव थी एक पॉजिटिव, यहाँ भी एक टर्म नेगेटिव थी और यहाँ क्या हो गई पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं जिसमें हमारे पास दोनों टर्म्स क्या होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, बट यहाँ भी तो सॉल्व करने पर ये दोनों नेगेटिव ही बन गए। अब देखो हम कौन सा नंबर यहाँ पे ले सकते हैं एक और, आप खुद सोचिए, बिल्कुल सिंपल। अगर मैं यहाँ पे 8 ले लेती हूँ, 8, यहाँ पे 8 लिया आपने और यहाँ क्या है माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि आंसर 6 आ जाए, आप बोलोगे मैं 2 लिखूंगा, बट 8 -2, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 तो आ गया, बट क्या आपके पास यहाँ पे 8 के पास नेगेटिव साइन है, नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज हमें बिगर टर्म के साथ माइनस का साइन चाहिए था, तो हम इसे इंटरचेंज कर दें, 8 को यहाँ लिख दें और 2 को यहाँ लिख देते हैं, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, और साइन आ गया बिगर टर्म का, दैट इज -6। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सेकंड क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -14। अब हमें पेयर बताने हैं और उनका प्रोडक्ट क्या होगा -14 होगा। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, आंसर क्या आना चाहिए आपका -14। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, अगर आंसर आपका माइनस में आया है दैट मीन्स एक टर्म आपके पास माइनस की होगी और एक टर्म आपके पास प्लस की होगी, तभी प्लस माइनस माइनस का साइन आया। और इस केस में हमारे पास ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता कि बिगर टर्म के साथ जो साइन होगा वही साइन हम लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रूल हमारे पास नहीं होता, तो आप किसी के साथ भी माइनस लगा दो और किसी के साथ भी प्लस लगा दो, तो हम यहाँ पे पेयर कौन से बना सकते हैं, 1 × 14 इज इक्वल टू 14 होता है, कहीं भी माइनस का साइन लगा दो, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेयर 1 × -14 लिख दो, तब भी आपके पास क्या आएगा -14। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप बनाते हैं, 2 × 7 इज इक्वल टू 14, बट हमें माइनस चाहिए तो कहीं भी माइनस का साइन लगा दीजिए, एक बार यहाँ -2 कर देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं 2 × -7, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा -14। ओके, इस टाइप से आप पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट के भी। एक क्वेश्चन हमने करा पेयर फाइंड कीजिए जिनका सम होगा, एक और किया हमने देन पेयर ऑफ इंटीजर जिसका डिफरेंस हमें गिवन है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की कि पेयर ऑफ इंटीजर जिनका हमें प्रोडक्ट गिवन है। तीनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग प्रॉपर्टीज। हमें कुछ यहाँ पे पार्ट्स गिवन है और प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए पार्ट में आपको गिवन है 12 × 105। अब आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ, आप खुद बताओ, खुद समझो कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैम ने अप्लाई करी है। देखिए 12 इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू 105 का अगर हम राउंड ऑफ करते हैं कि तो ये किस नंबर के अप्रोक्स आएगा 100, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 + 5। कोई बता सकता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यस, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव। हम इसे अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए यूजिंग
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूज़ करते हैं, यूज़ कीजिए। कैसे करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को? 12 को 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 12 इंटू 100 प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 12 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 12 इंटू 5। दोनों के मिड में प्लस का साइन था, इसलिए यहाँ भी क्या आ गया हमारे पास? प्लस का साइन। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। दैट ए इंटू बी प्लस सी। तो ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है बी और सी के साथ। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसी को आपने यूज़ करा है। अब देखो मल्टीप्लाई कितना इजी हो गया। 12 इंटू 100 इज 1200 प्लस 12 इंटू 5 इज 60। ऐड करवाइए तो आपके पास आ जाएगा 1260 इज योर आंसर। क्लियर? हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट इज -25 इंटू 32 प्लस 25 इंटू 30। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको प्लस का साइन गिवन है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास है फर्स्ट फैमिली, प्लस का साइन इन्हें सेपरेट कर रहा है, तो ये हो गई सेकंड फैमिली। दोनों फैमिली में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? यस। क्या विजिबल हो रहा है यहाँ पे कॉमन? 25। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? आप देख के बता सकते हैं? देखिए, पहले हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 25 हमने क्या करा? यहाँ से कॉमन निकाल लिया। क्या रिमेनिंग रह गया? -32 प्लस एज इट इज 25 बाहर चला गया, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, -25 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? -25 बाहर गया, उसके प्लेस पे 1 इंटू 32 प्लस 25 बाहर आ चुके हैं, तो उसके प्लेस पे 1 इंटू 30। इसे और शॉर्ट करके लिखेंगे तो देन 25 मल्टीप्लाई कीजिए 1 एंड 32 इज 32। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। प्लस 1 एंड 30 इज 30। क्लियर? अब बताइए आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे? कोई बता सकता है? यस, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सॉल्व करते हैं। 25 इंटू माइनस प्लस माइनस, माइनस करते हैं। 32 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या रिमेनिंग रह जाएगा? 2। साइन कौन सा आएगा? बिगर टर्म का, दैट इज माइनस। अब क्या करेंगे? दोनों के बीच में ब्रैकेट जब बीच में होती है तो कौन सा साइन मानते हैं? क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई। सो 25 एंड 2 दैट इज 50। और प्रोडक्ट में क्या करते हैं? साइन करते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? -50। क्लियर? होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट सी पार्ट इज आपको गिवन है 15 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 125। देखो इस क्वेश्चन को, आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है कॉमन, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इस चीज़ को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है? आपके पास क्या आ जाएगा? 15 इंटू 10 150।
जब आप 4 को भी 125 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 150। बट ये नंबर्स तो पास में नहीं है, इनको पास में लेके आना है। तो जब हमारे पास मिड में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये क्लॉजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 15 इंटू 10, इसे साथ में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 4 इंटू 125। सेम बात है, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। दिस इज इक्वल टू 150 एंड दिस इज अगेन इक्वल टू 150। अब दोनों क्या आ गए आपके पास, 150 150। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 2a। तो 150 इंटू 150, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 150। तो 2 को जब 150 को जब आप 2 से नहीं 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 क्या आ गया, 150 इंटू 150। अब क्या करेंगे, 150 को 150 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 15 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 225, और साथ में क्या लगा सकते हैं, ये दोनों जीरोस। ये क्या आ गया आपके पास आंसर। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81 माइनस 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 81 माइनस 13 माइनस 5, जस्टिफाई इट। हमें बताना है क्या ये इक्वल है, इज इट ट्रू और नो। ठीक है, हमें जस्टिफाई मीन्स उसको सॉल्व करके भी आपको बताना है कि वो आप उसे जब यस बोल रहे हैं तो क्यों यस बोल रहे हैं, उसे नो बोल रहे हैं तो क्यों नो बोल रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, आपके उस क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन फोर्थ इज 81 माइनस 13 माइनस 5, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है आपको, 81 माइनस 13 माइनस 5। ये आपको बताना है क्या ये ट्रू है, अगर नहीं है तो क्यों। देखिए, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 81 एज इट इज माइनस 13 माइनस 5 क्या होता है, क्या होता है 13 माइनस 5, दैट इज 8। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 81 माइनस 8। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 73। ठीक है, अब करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, 81 माइनस 13, 11 से 3 गया 8, 10 7 में से 1 गया 6। ठीक है, माइनस 5 सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 63। यहाँ आपके पास आ रहा है 73 और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है 63। क्या 73 63 के इक्वल है, नो। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, दिस इज योर आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 52 प्लस 25 इंटू 28 प्लस माइनस 35 होल नंबर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब सेम 52
प्लस 25 इंटू 28, यहाँ सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस 35, ये एज इट इज डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बोर्ड मास में, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट है अभी, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाते हैं, सॉल्व करते हैं। 52 एज इट इज प्लस मल्टीप्लाई करवाइए 25 को 28 से। देखो हम इसको ना यहाँ पे कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे लगाएंगे, 25 इंटू 28 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 2। 25 इंटू 3 क्या होता है, ये आपको इजीली पता लग जाएगा, 75, 750 माइनस 25 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, माइनस करवाइए तो क्या आ गया आपके पास, 700। देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो गया। 25 एज इट इज, 28 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 2। 25 इंटू 3 क्या होता है, 75, 0 एज इट इज, नाउ माइनस साइन एज इट इज, 25 इंटू 2 50। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब इसे माइनस करवा दीजिए 700। यही तो प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा होता है कि हम कैलकुलेशन को कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 700 वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कीजिए 700। आगे जो नेक्स्ट था माइनस 35 एज इट इज डिवाइड बाय 2। क्लियर, अब क्या करेंगे, प्लस वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 752 माइनस 35 एज इट इज डिवाइड 2। सॉल्व करेंगे, माइनस करवाइए, क्या आएगा आपके पास, 717 डिवाइड 2। डिवाइड करवाइए, 717/2 इज योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी था। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बिगर ब्रैकेट के अंदर एक और आपको ब्रैकेट गिवन है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 25 इंटू 28 विच इज इक्वल टू 700। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो लिख दिया हमने 752, 35 नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस करवाया 717। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, डिवाइड 2, तो डिवाइड 2 करवा दीजिए। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, आप चाहे तो डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं और ऐसे आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास आंसर। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 7886 टू ऑब्टेन माइनस 9542। कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करवाएं माइनस 7886 में से क्या माइनस करवाओगे आप कि आपके पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, माइनस 9542, ये आपके पास आंसर आना चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको ये वाली टर्म चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप इसे x मलट कर लीजिए यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्या टर्म रखें, ठीक है, तो इस x को माइनस x को हम क्या करेंगे, यही रखिए, माइनस x इधर ही रखिए, माइनस 9542 को इज इक्वल टू में रखो। तो ये जब माइनस की टर्म राइट हैंड साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 7886। इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे ले रहे हैं, माइनस x एज इट इज। सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस करवाएंगे तो क्या आएगा, 9542 में से 7886 करवाइए, 12 में 6 गया 6, 13 में से 8 गया 5, देन यहाँ पे कितना रिमेनिंग रह जाएगा 4, 14 में से 8 गया 6, 8 में से 7 गया, आपके पास यहाँ आएगा 1656।
साइन कौन सा आएगा, बिगर टर्म का, दैट इज माइनस। अब यहाँ भी आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो आप क्या कीजिए, या तो मन में ऐसे बोलिए कि x को राइट हैंड साइड पे लेके पॉजिटिव हो गया और इस नंबर को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए भी पॉजिटिव हो गया, या तो आप बोलिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो हम बोल सकते हैं हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 1656। सो कौन सा नंबर है जिस नंबर को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, दैट नंबर इज 1656। वेरीफाई कर लेती है कि हमारा ये आंसर करेक्ट आया। क्या था आपके पास, -7886 माइनस नंबर क्या आया है 1656, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस करवाइए, 6 + 6 12, 8 + 1 दोनों से कैरी फॉरवर्ड किया ना 1, 8 + 1 9, 9 + 5 हमारे पास क्या आ गया 14, अगेन 1 फॉरवर्ड हो गया, तो 8 + 1 9, 9 + 6 15, अगेन 1, तो 9 7 + 1 8, 8 + 1 9, और साइन कौन सी टर्म आएगा, बिगर टर्म माइनस, तो देखिए यहाँ क्या आ गया 9542, तो यहाँ भी क्या आ रहा है -9542। ये आपने क्या कर लिया, वेरीफाई करने से आपको पता लग गया जो आपका आंसर आया है वो क्या आया है, करेक्ट है। होप आप सबको आज की क्लास समझ आ गई होगी, सबको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, अगर आपको इन क्वेश्चंस के कंप्लीट PDF चाहिए तो आप नीचे आपको वीडियो में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट PDF को लेकर क्लास की रिवीजन कर सकते हैं। और कौन से चैप्टर की आपको PDF चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई मेथड आपको नहीं समझ आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको दूसरे मेथड से भी समझा दिया जाएगा। ओके, जो चैनल पे स्टूडेंट्स न्यू थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।